हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में कैसे लेटर्स का यूज होता है, फिर इससे कैसे वर्ड बनते हैं, फिर उससे कैसे सेंटेंस बनते हैं और इसका इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है। इसको हम लोग आज पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज चलिए ग्रामर का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लेटर्स के बारे में। तो लेटर्स क्या होता है? एक्चुअली में लेटर ही ऐसा यूनिट है, ऐसा इकाई है जिसके द्वारा हम लोग वर्ड बनाते हैं, फिर उससे सेंटेंस, फिर उससे बड़े बड़े क्लॉजेस, फिर जाके पैराग्राफ और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बनाते हैं। तो लेटर्स क्या है? लेटर इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है। लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसके द्वारा हम लोग शब्द को हम लोग बनाते हैं। अब ये लेटर जो है दो तरह के होते हैं, आप लोग भली भांति परिचित होंगे इससे। एक को बोला जाता है स्मॉल लेटर और एक को बोला जाता है कैपिटल लेटर। अब जो स्मॉल लेटर है उसकी राइटिंग होती है कुछ इस तरह, ABCD, इस तरह जाके कुछ इस तरह होती है। और कैपिटल की जो राइटिंग होती है वो ऐसे होती है, कुछ इस तरह। तो इस तरह मिला करके दो लेटर्स का टाइप होते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। अब देखिए इन सभी लेटर को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो ये 26 होते हैं टोटल। अगर देखा जाए तो नंबर्स ऑफ लेटर्स कितने हैं? तो 26 है। तो नंबर्स ऑफ लेटर 26 है और इसी 26 को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। यानी यू कैन से दैट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी अक्षरों के समूह को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं हिंदी में अगर देखें तो ये होते हैं अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स जो है आपको बता दें 3 तरह के होते हैं। जनरली लोग 2 कंसीडर करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये 3 तरह के होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो वावेल्स होता है, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स और तीसरा होता है सेमी वावेल्स। वावेल्स, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वावेल्स, दिस 3 आर द टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ये 3 अल्फ़ाबेट्स के टाइप होते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं वावेल के बारे में। वावेल क्या होता है? तो इंग्लिश में वावेल ऐसा प्रोनाउंसिएशन करने का एक टाइप है, एक ऐसा फोनेटिक है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को हम सही से प्रोनाउंसिएट करते हैं। और इसकी संख्या इंग्लिश में 5 होती है। वावेल की संख्या इंग्लिश में 5 होती है। और ये कौन कौन होता है? ये होता है A, E, I, O and U। These 5 are called vowels। A, E, I, O, U are called vowels। तो A, E, I, O और U को हम लोग क्या बोलते हैं? vowels बोलते हैं। तो आई होप कि आपको vowel पता हो गया होगा क्या होता है। इन्हीं 5 लेटर्स को हम लोग vowel बोलते हैं। अब हम आगे बात करें तो है कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए 26 लेटर होते हैं टोटल जो लेटर होते हैं इनकी संख्या 26 होता है। अब इस 26 में से 5 इधर चले गए तो कितने बच गए? इधर चले गए 5, बचे 21। अब 21 में से 2 होते हैं सेमी वावेल, 2 जो है सेमी वावेल होते हैं, तो बच गए 19। तो 19 हो गए आपके कॉन्सोनेंट्स, ठीक ना। अब पहले एक बार सेमी वावेल को समझ लेते हैं, फिर कॉन्सोनेंट को समझ लेंगे। तो सेमी वावेल मतलब क्या होता है? ये वावेल भी होगा और कॉन्सोनेंट भी होगा। इट मीन्स सेमी एंड वावेल। इट मीन्स वावेल भी होगा और सेमी मतलब आधा वावेल होगा और आधा कॉन्सोनेंट होगा। तो इसके जो होते हैं W और Y होते हैं। W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वावेल। नेक्स्ट मैं बात करूँ कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट में 19 जो बच गए, ये 5 और ये 2, 7 हटा करके जो बच गए वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। जिसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X और Z। ये इतना हो गए कंसोनेंट। तो यही है दोस्तों कि आपको टोटल अल्फ़ाबेट्स का सीरीज जिसमें इतना होता है। बेसिक इतना आपको पता होना चाहिए। जब ये जानकारी आपके पास हो जाती है तो चलिए आज मैं फिर आपको आगे बताता हूँ कि क्या होता है। इसके बाद लेटर्स हो गए। अब ये लेटर इकट्ठा होगा बहुत सारा मिल करके, 3 4 5 मिल करके, तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा
वर्ड। ये लेटर जब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये वर्ड बन जाएगा। अब जब ये वर्ड बन गया तो ये छोटे छोटे 2-3 वर्ड मिल करके ये बन जाएगा फ्रेज। ये फ्रेज बन जाता है। और जब ये फ्रेज बन जाता है तो 1-2 फ्रेज मिल करके हमारा सेंटेंस बनता है। और जब 1-2 सेंटेंस मिल करके 4-5 सेंटेंस मिल करके एक हम लोग पैराग्राफ बनाते हैं। और जब एक पैराग्राफ 2-3-4 पैराग्राफ मिल जाते हैं तो ये हमारा स्टोरी बन जाता है। तो इस तरह हम इंग्लिश को प्रयोग करते हैं। और सबसे यूनिक बात यह है कि सभी में वही 26 लेटर का वर्ड्स में प्रयोग होता है, वही 26 लेटर्स होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानकारी बेसिक थी जो आपको हम बता दिए कि ये क्या होता है। फिर चलिए आगे हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि वर्ड क्या होता है और कैसे वर्ड का निर्माण करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर आप पूरे इस वीडियो में सीख जाइएगा।